Hello students, let's see this question. Here we have in triangle ABC, if AD is the bisector of angle A. AD क्या है? Bisector है angle A का. Show that AB is greater than BD. हमें शो करना है कि AD जो है वो greater, AB जो है वो greater होगा BD से and AC जो है वो greater होगा DC से. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें गिवन है कि AD bisector है, तो इसका मतलब क्या होगा? As AD is the बाइसेक्टर, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा बेटा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इस एंगल को, इसका मतलब एंगल BAD हमारा इक्वल हो गया एंगल DAC के. ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये जो AB है वो ग्रेटर है BD से एंड AC जो है वो ग्रेटर है DC से. ठीक है, AB को ग्रेटर शो करना है BD से, तो अगर हम क्या करें, इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं है ना, उनको ग्रेटर शो कर दें. मतलब ADB एंगल को हम शो कर दें BAD से बड़ा है, तो इसके ऑपोजिट साइड भी बड़ी होगी है ना. तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं. इन ट्राइंगल ACD, अब अगर मैं ACD में क्या करूं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाऊं, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से बेटा ये वाला जो एंगल एक्सटीरियर एंगल है वो क्या हो जाएगा? ADB इसके ऑपोजिट ये जो दो इंटीरियर एंगल है इनके सम के इक्वल होगा. मतलब किसके इक्वल होगा? एंगल DAC प्लस एंगल ACD के, है ना. क्यों? एक्सटीरियर एंगल्स. ठीक है, अब देखते हैं बेटा, यहां से तो हमें ये मिल गया. ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें पता है DAC किसके इक्वल है? BAD के. ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है ना, तो मैं क्या इसकी जगह BAD लिख सकती हूँ? ये लिख दिया मैंने. ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको मिल गया ADB जो है ना वो BAD प्लस ACD है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ADB जो है वो बड़ा हो गया ना BAD से, क्योंकि BAD में एक और एंगल ऐड कर दोगे तब ADB मिलेगा. इसका मतलब ये वाला एंगल बड़ा हो गया इस वाले एंगल से. कौन सा एंगल बेटा? ADB बड़ा है किससे? BAD से. और मैंने आपको बोला था हम यही शो कर देंगे, तो इसके ऑपोजिट साइड भी तो बड़ी होगी. अगर ये एंगल बड़ा है तो इसके ऑपोजिट ADB के ऑपोजिट साइड क्या है बेटा? AB बड़ी हो जाएगी. कौन सी साइड से? इसके ऑपोजिट क्या साइड है? BD. और देखो यही हमें प्रूफ करना था. ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, साइड ऑपोजिट टू एंगल ADB इज द लॉन्गेस्ट, है ना. ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे हमने बेटा ये वाला पार्ट तो प्रूफ कर दिया. अब हमें देखना है AC ग्रेटर देन DC. AC ये वाली साइड को ग्रेटर देखना है CD से. सेम चीज बेटा हम इसमें करेंगे. तो हम अब क्या करेंगे, इनके ऑपोजिट एंगल, CD के ऑपोजिट कौन सा है? ये वाला एंगल, है ना. और इसके ऑपोजिट बेटा कौन सा है? ये वाला एंगल. इन दोनों को सेम चीज से करेंगे. तो यहाँ पे बेटा एक्सटीरियर एंगल हमें ये वाला लेना पड़ेगा, है ना. ये वाला एंगल एक्सटीरियर लेंगे तो हम कौन से ट्राइंगल में लगाएंगे? ABD में लेते हैं. अब इन ट्राइंगल ABD सेम चीज कर रहे हैं बेटा. अगर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ADC जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के. तो कौन कौन से मिल गए बेटा? एक तो ABD मिल गया, और जो दूसरा एंगल मिल गया वो ये वाला मिल गया BAD. और देखो बेटा अभी हमें BAD की जरूरत नहीं है, हमें कौन से एंगल की जरूरत है? इस वाले एंगल की. तो हम BAD और ये दोनों इक्वल थे ना आपस में, तो मैं इसकी जगह DAC लिख दूं. यहां से क्या मिल गया बेटा? ADC एंगल बड़ा हो गया किससे? DAC से. और यही तो हमें चाहिए था, है ना. ADC ये वाला एंगल बड़ा है, इसका मतलब इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है बेटा? ADC के ऑपोजिट AC बड़ी हो गई बेटा. इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है? DC. और यही हमें बेटा प्रूफ करना था. Hence proved. I hope this is clear to you. Thank you.